पीछे से आवाज आई, बच्चा तेरे दुर्भाग्य का अंत ही तुझे यहाँ खींच के लाया है। ये महादेव की नगरी है बच्चा, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जैसे ही ये शब्द रामदास के कानों में पड़े, रामदास का शरीर जड़ हो गया। आदेश जय श्री महाकाल। हर दुर्भाग्य के अंदर छिपा होता है एक सौभाग्य। दुर्भाग्य की चरम सीमा जब जीवन में सौभाग्य को जन्म देने वाली होती है, तब व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन बदल जाता है। रामदास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रामदास एक ऐसा साधक था जिसकी साधना के प्रति रुचि तो बहुत थी, किंतु बार बार असफलता के कारण उसका मन साधना मार्ग से विमुख होने लगा। रामदास के मन में ये विचार आने लगा कि मैं व्यर्थ ही साधना मार्ग में अपना जीवन नष्ट कर रहा हूँ। चूँकि रामदास के पास कोई और ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसने तंत्र साधनाओं को करने में अपने जीवन का एक बड़ा समय व्यतीत कर दिया था। उसने अपने जीवन में बहुत से तांत्रिकों से भेंट की और बहुत सारी साधनाएं भी प्राप्त की, परंतु सिर्फ साधना प्राप्त कर लेने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलती है साधना के सफल हो जाने से। अर्थात साधना करके व्यक्ति को जो सिद्धि प्राप्त होती है, उस सिद्धि की कृपा से उसके द्वारा जो कार्य सफल होते हैं उसे ही सफलता कहा जाएगा। परंतु रामदास की तो किस्मत ही बुरी थी। असफलता के सिवा उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। उदास होकर एक दिन रामदास ने निर्णय लिया कि अब ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है जो सिर्फ निराशा से भरा हो, इसलिए इसे नष्ट करना ही उचित निर्णय होगा। परंतु रामदास के अंदर की चेतना और साधना मार्ग के प्रति उसके रुचि भाव ने उसे यह भी प्रेरणा दी कि यदि जीवन का अंत करना ही है तो काशी में जाके करे, ताकि मुक्ति प्राप्त हो सके, जिससे उसे प्रेत श्रेणी में ना भटकना पड़े। इसलिए रामदास ने रेलगाड़ी का टिकट खरीदा और उसमें बैठकर चंद पैसों के साथ काशी पहुंच गया। काशी पहुंचते हुए सांझ हो गई थी। रामदास चलते हुए हरिश्चंद्र घाट पर पहुंच गया। अपनी आराध्य महाकाली को याद करके निश्चय किया कि अब वह गंगा नदी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देगा। दुखी मन से जैसे ही उसने छलांग लगाना चाहा, अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वह जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे, मेरा जीवन इतना अभागा है कि मैं जीते जी कभी सुख ना पा पाया और अब तू मुझे चैन से मरने भी नहीं दे रहा। जवाब में पीछे से आवाज आई, बच्चा तेरे दुर्भाग्य का अंत ही तुझे यहाँ खींच के लाया है। ये महादेव की नगरी है बच्चा, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जैसे ही ये शब्द रामदास के कानों में पड़े, रामदास का शरीर जड़ हो गया। उस आवाज में एक अजीब सी गंभीरता और ठहराव था। उसे सुनते ही रामदास को ऐसा लगा जैसे अंधकार में भटकते हुए व्यक्ति को रोशनी की किरण दिख गई हो। रामदास पलटा, तब तक उस व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया था। रामदास उसके पैरों में गिर गया। उस व्यक्ति ने अपना दाहिना पैर उठाकर रामदास की पीठ पर रख दिया और बोला, तुम्हारा दुर्भाग्य नष्ट हो बच्चा। ये आशीर्वाद प्राप्त होते ही रामदास खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, आप कौन है महात्मन? वह व्यक्ति बोला, मैं धूम्रनाथ अघोरी हूँ बच्चा, तुम्हारी प्रतीक्षा में ही यहाँ रुका हूँ। तुम रामदास केवट हो ना? रामदास की आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो जैसे रामदास ने कोई साक्षात भूत देख लिया हो। धूम्रनाथ मुस्कुराते हुए बोला, आश्चर्यचकित ना हो बच्चा, अभी तो बहुत से रहस्य बाकी हैं, चल मेरे साथ। रामदास पीछे पीछे और धूम्रनाथ आगे आगे चलते चले गए। लगभग 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद एक छोटी सी कुटिया में दोनों ने प्रवेश किया। धूम्रनाथ अघोरी ने कहा, बच्चा प्रसादी बनाओ, भोजन पाओ और विश्राम करो, कल से तुम्हारी साधना आरंभ होगी। अगले दिन की रात्रि में धूम्रनाथ ने रामदास को एक ढोलक और खप्पर दिखाते हुए कहा, बच्चा इसे उठाओ और चलो शमशान, आज समय आ गया है देवी भद्रकाली के आवाहन का। दोनों चलते हुए शमशान पहुँचे। रात्रि के 12 बज चुके थे। अघोरी ने रामदास को आदेश दिया, दिगंबर हो जाओ और पास ही जलती उस चिता के समीप बैठ जाओ और ढोलक मुझे दे दो। ढोलक धूम्रनाथ अघोरी को थमाकर रामदास तुरंत दिगंबर हो गया और धूम्रनाथ को प्रणाम कर जलती हुई चिता के
समीप बैठ गया। धूम्रनाथ ने ढोलक को गले में टांगकर जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और एक मंत्र स्तोत्र पढ़ना आरंभ कर दिया। ओम क्रीम काली महाकाली भद्रकाली नमो नमः। ओम क्रीम काली महाकाली भद्रकाली नमो नमः। चंडी प्रचंडी चंडमुंड विनाशिनी नमो नमः। यहाँ पर हमने पूर्ण मंत्र स्तोत्र नहीं बताया है, इसलिए कोई भी स्वयं से बिना किसी विधान के इसे करने का प्रयास ना करे। धूम्रनाथ के जोर जोर से मंत्र उच्चारण के साथ बजती हुई ढोलक की ध्वनि शमशान के पूरे वातावरण को रहस्यमय बनाती चली जा रही थी। रामदास के शरीर में जैसे नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। ये धुन रामदास के कानों में होते हुए उसके मस्तिष्क में गूंजती चली जा रही थी। अचानक ही रामदास की आंखें शून्य में जाने लगी। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उसके सोचने विचारने की क्षमता शिथिल होती चली जा रही है। चाहकर भी वह न तो कुछ सोच पा रहा था और न ही समझ पा रहा था। अभी आश्चर्य में डूबा रामदास यह अनुभव कर ही रहा था कि उसे आभास हुआ कि उसकी दोनों कनपट्टियों की तरफ कुछ चलने लगा है। किसी जीव के रेंगने का एहसास, परंतु स्पर्श करने पर वहाँ कुछ ना था। जो था सब अंदर ही था। अचानक दोनों भावों के बीच रामदास को तीव्र दबाव होने लगा। ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई कांच की गोली उसके माथे को चीरती हुई बाहर आ जाएगी। रामदास चिल्लाया, गुरुदेव मैं मरा जा रहा हूँ। ये एहसास मुझे अजीब पीड़ा दे रहा। अब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा। धूम्रनाथ अघोरी ने एक भी क्षण गवाए बिना तत्काल मंत्र ध्वनि को विराम दिया और रामदास को एक तरफ इशारा करते हुए बोला, बच्चा रामदास खड़े हो जाओ और माँ भद्रकाली को प्रणाम करो। रामदास को कोई दिखाई ना दिया, परंतु गुरु आज्ञा भला कैसे टाल सकता था। इसलिए जिधर धूम्रनाथ ने इशारा किया था उधर ही रामदास दंडवत हो गया। अघोरी की दूसरी आवाज पर वह उठ खड़ा हुआ और उसके कहने पर वस्त्र धारण किए। फिर दोनों रात्रि के अंधकार को चीरते हुए कुटिया की तरफ प्रस्थान करते चले गए। चलते चलते धूम्रनाथ ने कहा, बच्चा अभी दूसरा चरण बाकी है, कल पुनः आना होगा, परंतु कल तुम्हें अकेले आना होगा। रामदास ने डरते हुए कहा, मैं अकेले कैसे? अंधेरी रात में, वो भी शमशान में कैसे? धूम्रनाथ मुस्कुराते हुए बोले, बच्चा ये अंधेरा तेरे दुर्भाग्य के अंधकार से गहरा नहीं। कल मैं तुम्हें एक विशिष्ट मंत्र प्रदान करूंगा जिसको 7 बार उच्चारण करते हुए तुम्हें जलती हुई चिता की अंगार पर अपनी दाहिनी कलाई का रक्त अर्पित करना होगा। रामदास के चेहरे पर भय की लकीरें खिंचाई, परंतु मन में धूम्रनाथ के प्रति विश्वास भाव भी था। इसलिए दोनों चुपचाप कुटिया में जाकर विश्राम करने लगे। अगले दिन धूम्रनाथ अघोरी बोला, बच्चा मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तेरी प्रतीक्षा में 2 माह से यहाँ हूँ। तेरा जो था तुझे देकर जा रहा हूँ। तेरे पिछले जीवन में तू माँ भद्रकाली का अनन्य सेवक था और मैं तेरा गुरु। आज जो क्रिया तू करेगा ये कोई साधारण क्रिया नहीं है, ना ही किसी पुस्तक में उल्लिखित है। ये अति गोपनीय है। इसको करने से तेरे पूर्व जन्मों की साधना, आराधना और माँ महाकाली की शक्ति तुझसे पुनः जुड़ जाएगी। कल जो तूने मंत्र सुना वो तेरे पूर्व जन्म का मूल मंत्र स्तोत्र है। अब आज तू जो क्रिया करेगा उसके लिए मैं तुझे नवीन मंत्र दूंगा। बच्चा मेरे पास आ और अपना कान इधर कर। धूम्रनाथ अघोरी ने रामदास के कान में एक मंत्र 3 बार फूका। रात्रि वाला अनुभव रामदास को पुनः होने लगा। फिर कनपट्टी पर कोई रेंगने लगा। माथा चीरकर कोई बाहर निकलने को आतुर होने लगा, परंतु रामदास अब भयभीत नहीं था, वह अति आनंदित था। उसके बाद धूम्रनाथ ने रामदास को उस मंत्र का प्रयोग विधान दिया और बोला, आज की क्रिया अवश्य संपन्न कर लेना बच्चा, और अब मैं महाकाल के दर्शन के लिए अवंतिका निकलूंगा। महादेव ने चाहा तो पुनः भेंट होगी। रामदास ने धूम्रनाथ को दंडवत प्रणाम किया और धूम्रनाथ अपनी यात्रा पर निकल गए। दिन भर का समय रामदास का ऐसे बीता जैसे कई सदियां बीत गई हों।
और आखिरकार रात्रि का वो समय आ ही गया जब रामदास को दूसरे चरण की क्रिया करनी थी। गुरु को याद कर रामदास कुटिया से बाहर निकल गया। उसके हाथों में एक तेज धारदार चाकू था और उसका दृढ़ संकल्प, साथ में गुरु का आशीर्वाद और माँ भद्रकाली का भी, जिनकी कृपा से रामदास आज जीवन का एक नया पड़ाव पार करने वाला था। शमशान पहुंचकर रामदास ने सावधानी से दाहिने हाथ की कलाई को चीरते हुए मंत्र उच्चारण करके अघोरी की बताई क्रिया संपन्न की। जैसे ही क्रिया संपन्न हुई, अचानक तेज हवाएं चलने लगी और एक अट्टहास उसे सुनाई दिया, परंतु रामदास डरा नहीं। उसने आवाज की दिशा में प्रणाम किया और सब कुछ एक पल में सामान्य हो गया। रामदास की जैसे पूर्व जन्मों की चेतना विकसित होने लगी। अब वो पूर्ण तांत्रिक बन चुका था। रामदास अब कुटिया में वापस लौट गया। रात्रि में उसने विश्राम किया। अगले दिन मंत्र का प्रयोग किया और प्रार्थना की, हे देवी कृपा करें, मेरे धन के मार्ग बनाएं। फिर रामदास ने अपने स्थान वापस लौटने का निश्चय किया जहां से वह काशी आया था। कुटिया के बाहर निकलकर उसने धूम्रनाथ को याद करके कुटिया को प्रणाम किया और चल पड़ा। अभी वो थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि एक साहूकार और उसकी पत्नी जोर जोर से रो रहे थे। वह उनके पास गया और पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? रामदास का स्वरूप था तो साधकों जैसा ही, लंबे केस, लंबी दाढ़ी और कुर्ता पजामा। उसके ऐसे रूप को देखकर साहूकार को जैसे एक उम्मीद बंध गई, एक ऐसी उम्मीद जैसे डूबते को तिनके का सहारा। साहूकार नास्तिक व्यक्ति था, किंतु जब इंसान विपत्ति में होता है तो सबसे बड़ा आस्तिक बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ साहूकार के साथ। नास्तिक साहूकार एक पल में आस्तिक बन गया। उसने रामदास को बताया, साधु महाराज, मेरी एक ही संतान है और उसका भी अपहरण हो गया है, सहायता करें महाराज, दया करें। अचानक रामदास को धूम्रनाथ द्वारा बताया गया मंत्र प्रयोग याद आ गया। रामदास ने साहूकार को बोला कि ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। रामदास ने अपने पूर्व जन्म की आराध्य देवी भद्रकाली के उसी गोपनीय मंत्र का प्रयोग किया जो धूम्रनाथ ने उसे दिया था। फिर साहूकार को बोला, क्या मैं आपके घर रुक सकता हूँ जब तक आपका बालक वापस न आ जाए? साहूकार ने बोला, बिल्कुल महाराज, मेरे अहोभाग्य, आप निसंकोच मेरे यहाँ रुक सकते हैं। साहूकार की पत्नी आश्चर्यचकित थी क्योंकि वो साहूकार का स्वभाव जानती थी। साहूकार का कार्य था सभी तरह के धार्मिक लोगों को नीचा दिखाना, परंतु उसे आभास हुआ जैसे साहूकार का हृदय बदल गया है, परंतु यह स्पष्ट नहीं था कि ये परिवर्तन साहूकार का वास्तविक था या फिर सिर्फ उसकी जरूरत। खैर, सांझ का समय हो गया था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक बालक की हांफती हुई आवाज सुनाई दी, बापू, माँ। सभी की नजर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उन्होंने देखा साहूकार का 15 वर्ष का बालक थका हुआ घुटनों के बल बैठा हुआ था। यह देख माँ बाप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, जबकि रामदास मंद मंद मुस्कुरा रहा था। साहूकार की खुशी का ठिकाना ना था। वह दौड़कर बालक के पास पहुंचा और पूछा, बेटा तुम कैसे वापस आए और तुम इतने दिन कहाँ थे? चूंकि बच्चा 2 दिन से अपहरणकर्ताओं के पास था और उनके द्वारा साहूकार से एक मोटी रकम भी मांगी गई थी जो साहूकार देने में असमर्थ था। बच्चे ने बताया, बापू, वो मुझे एक स्थान पर बंद करके रखे हुए थे, यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर जंगल के पास। वो 4 लोग थे। आज दोपहर में अचानक उन चारों को एक सांप ने काट लिया और वो चारों मर गए कि बेहोश हो गए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से भागकर यहाँ तक वापस आया हूँ। साहूकार ने जैसे ही यह सुना, वह रामदास की तरफ दौड़ा और उसे दंडवत हो गया। उसने रामदास का बहुत सत्कार किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत सारा धन उसे भेंट किया, जो धन रामदास के लिए बहुत अधिक था। इतना अधिक कि उसका
संपूर्ण जीवन उसमें गुजर सकता था। इतना ही नहीं, साहूकार पूरी तरह से धार्मिक हो गया और रामदास का शिष्य बन गया। रामदास ने भी माँ भद्रकाली को और गुरु धूम्रनाथ अघोरी को मानसिक रूप से प्रणाम किया। उधर धूम्रनाथ अघोरी अवंतिका पहुंच चुके थे और बीच सड़क में खड़े हंसकर बोल रहे थे, शंभु महादेव, बच्चा रामदास प्रसन्न रहो। सड़क पर धूम्रनाथ को देख रहे आसपास के लोग मन में सोच रहे थे, कौन है ये पागल बाबा जो हवा में ही किसी को आशीर्वाद दे रहा और निरंतर हंस रहा है। लेकिन ये वो एहसास था जो सिर्फ धूम्रनाथ ही समझ सकता था। माँ की कृपा और रामदास का समर्पण और योग्यता। रामदास ने पूर्व जन्म की भद्रकाली सिद्धि और अघोरी के आशीर्वाद से वो सब पाया जो उसने अपने बीते जीवन में कभी नहीं पाया था। ऐसे कृपा करती हैं पूर्व जन्म की शक्तियाँ। यदि आप भी हमारे डीएससी पूर्व जन्म ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। ये ग्रुप 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा। और यदि आप तंत्र से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल शिवकेशी विश्वनाथ से। आदेश। जय श्री महाकाल।